नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हो और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एनडीए ने पहले ही अपने नाम जो हैं उम्मीदवारों के घोषित कर दिए, लेकिन महागठबंधन की तरफ से एक सीट कांग्रेस की थी, एक सीट राजद की थी। लेकिन दोनों सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और अब कांग्रेस जो है दोनों उम्मीदवारों को लेकर अब कहना है कि अगर एक उम्मीदवार विड्रॉ नहीं करेंगे तो एक सीट नहीं बल्कि दोनों सीट पर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार देगी। क्या कुछ हो रहा है सर, महागठबंधन में क्या हो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। आजकल उन्होंने दोनों सीट पे राजद के लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने अनाउंस कर दिया दोनों सीट लड़ने का। जबकि पिछले 2020 के चुनाव में 70 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े थे। उसमें कुशेश्वर चौहान कांग्रेस की पार्टी लड़ी थी चुनाव, अशोक कुमार जी हमारे नेता। और आज उन्होंने दोनों सीट पे अनाउंस कर दिया। और वो कह रहे हैं, जैसे अभी लोग कह रहे थे कि बात हो गई, किसी कांग्रेस पार्टी से बात नहीं हुई। हम लोग कुशेश्वर थान लड़ेंगे और अगर वो कुशेश्वर थान से विड्रॉ नहीं करते हैं राजद आज शाम तक, फिर हम लोग तारापुर भी लड़ेंगे। इसलिए दोनों सीट कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें, चुनाव लड़ेगी नहीं, पूरे दमखम से लड़ेगी और जीत के रहेगी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात को कहा है कि हमारी बात मदन मोहन झा से हुई, तभी हमने नामों का ऐलान किया है। और उन्होंने सीपीआई माले के बारे में कहा कि उन लोगों की कोई मीटिंग है, इस वजह से वो लोग नहीं पहुंचे। देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष मदन मोहन का नाम वो ले रहे हैं, हमसे जो बात हुई है मदन मोहन झा जी का, कल भी आए थे शाम में, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि वो बोले कि हम लोग कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं, आप आइए। जब आइए मतलब अभी कांग्रेस का आपने तय ही नहीं हुआ है तो आप कैसे आइए? पहले तो आपस में बात होगी। आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी वहाँ से बताएंगे ठीक है आप एक सीट लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। कोई बात ही नहीं हुई है। और हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हम लोग का एक सीट कुशेश्वर स्थान हम लड़ेंगे। अब वो जब दोनों सीट पर अनाउंस किया तो कांग्रेस ने तय कर लिया कि हम भी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। यह उनको दिखाएंगे कि गठबंधन का धर्म आपको पालन करना था जगदानंद बाबू, आपने नहीं किया, इसलिए हम लोग भी दोनों सीटों पर चुनाव सर, लड़ेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्ट्राइक रेट, कांग्रेस जो है जिस तरीके से वहां चुनाव हारी, कई 70 सीटों में मात्र 19 सीटों पर सिमट गई, इस वजह से कहीं ना कहीं जो है दोनों सीटों पर राजद ने उम्मीदवार उतार दिया है, क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल है उसको लेकर उन्होंने कहा है। स्ट्राइक रेट क्या होता है? पूरे भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी को कोई बोलता है स्ट्राइक रेट, पूछता है आप सूर्य सूरज की रोशनी, भगवान को आप मोमबत्ती और अगरबत्ती दिखाओ, कहोगे आप रोशनी आपसे ज़्यादा मेरा है, तो वो तो बेवकूफ़ी है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, पूरे राष्ट्र में, कन कन में जनता में भरा है। और भाई किससे बात हो गई? और आप जो बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट का, स्ट्राइक रेट तो पूरा आज़ादी के बाद से देखिए ना कांग्रेस का क्या रहा है। ये चंद दिनों से आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ा। और दूसरी बात, यह जो सीट का बंटवारा हुआ लास्ट में, 70 सीट में से 28 ऐसे सीट थे जहां राजद और कांग्रेस जीत नहीं सकती थी। वहां कांग्रेस ने लड़ा इसलिए कि वहां वजूद बनाना था। और इसलिए आप यह कंपेयर कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट, तो वो भी तो 125 सीट लड़े तो 74-75 जीते, तो 75 जीते, वो भी तो उनको स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। खैर, ये स्ट्राइक रेट से कोई मतलब नहीं है। समझौता, गठबंधन इस गठबंधन। हम लोग कुशेश्वर थान था, उनको अनाउंस नहीं करना चाहिए था। और हम आपको बता दें, हमारे अशोक कुमार जी वहाँ चुनाव लड़ेंगे और अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं, तारापुर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एक सवाल और है, आरजेडी ने कहा है कि आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको देश में जो है नेतृत्व करना है, इसीलिए उनको भी छोटी पार्टियों को लेकर चलना चाहिए। ये छोटी पार्टी को लेकर नहीं चल रहे हैं तो कैसे? वो सीट मेरा है कुशेश्वर थान, आपने अनाउंस कैसे कर दिया? अगर बड़ी पार्टी है तो बड़े भाई का सम्मान करिए, उनसे बात करिए। आपने बात ही नहीं की है। और बात करने का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस चाहते हैं बिहार में चुनाव नहीं लड़े? पूरा देश में देखे बिहार को आपके भरोसे छोड़ दे? बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस पूरे एक एक जगह हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और जो हक है उनका उस पर चुनाव लड़ेगी। अगर हक मारी करिएगा तो हम दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कब तक आप उम्मीदवारों के नाम कल घोषित कर कल देंगे? कल तक हम बात हो रही है दिल्ली से और आज शाम तक सब फैसला हो जाएगा और कल हम लोग करेंगे। बिहार प्रभारी भक्त चरणदास से लालू प्रसाद यादव की बात हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मुझे कोई खबर इसकी नहीं है। हम लोगों ने सूचना दे दिया कि उन्होंने अनाउंस किया है, सब लोग मन बना लिया है कि दोनों सीट पर चुनाव लड़ना है। वो लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों सीट पर लड़ेंगे। कौन किससे बात हुआ मीडिया में आता, उसमें मत जाइए। जब हम नेता विधानमंडल दल कह रहे हैं कहीं कोई बात नहीं हुई, वो अपने मन से कैंडिडेट को घोषणा किए हैं, तो कांग्रेस भी इतनी छोटी पार्टी नहीं, पूरी रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग भी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन टूट गई। नहीं, टूटना उठना मतलब नहीं है। अभी की जो सिचुएशन उसमें हम बात कर रहे हैं, वो दोनों सीट पर लड़ रहे हैं, जबकि मेरा एक सीट था तो मैं भी दोनों पे लड़ रहा हूँ। गठबंधन आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो गर्भ में है, वो तो बात होगी। आज हम अगर वो दोनों पे लड़ते हैं तो हम दोनों सीट पर मैं भी लड़ता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। सवाल थे कि जिस तरीके से राजद ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो अब कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि हम भी दोनों उम्मीदवार उतारेंगे। महेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।